प्रातः समय बंदनी अज्ञान को मिटाने वाले, जन्म जन्मांतरों की दौड़ में डालने वाले, जन्मों की पिपासा मिटाने वाले सदगुरु श्री बंदी छोड़ कबीर साहिब की याद में सुमन श्रद्धा समर्पित करते हुए मेरे अध्यात्म के पोषक श्री गुरुदेव के चरणों में त्योहार बंदगी करते हुए जयपुर छत्तीसगढ़ से आए हुए श्री रोहित साहब जी, यूपी बहराइच से आए हुए श्री त्यागी साहब जी, सदगुरु की प्यारी साथ संगत जी, सभी घट घट में विराजमान रमैया राम को मेरा साहिब बंदगी। आज हम सभी लोग उस पावन अवसर की जिसकी इंतजार में समय निकल गया, जान ही नहीं मिला, और उस जिस दीदार के लिए हम लोग बड़े उत्साह के साथ तैयारी में दर्शन के लिए जो अभिलाषा थी वो आज दिन आकर के हम सभी को मिला और सभी लोग दीदार कर रहे हैं संत गुरुजनों का भी, साथ में सदगुरु बंदी छोड़ को भी याद कर रहे हैं। उनका ये अंतर ध्यान दिवस जो सभी को दिख रहा है कि किस प्रकार से आज सदगुरु जैसे एक साखी बोल गए हैं, कबीर जब हम पैदा भये जग हंसे हम रोए, करनी ऐसी कर चलो हम हंसे जग रोए, हम हंसे जग रोए। ऐसे सदगुरु बंदी छोड़ के पावन चरणों में उनकी याद में, उनके अंतर ध्यान दिवस में हम लोग बैठे हुए संत गुरुजनों के दीदार कर रहे हैं। और ये मानो तन, ये मानो चोला सदगुरु को पाने के लिए मिला है, और रचना जो है सदगुरु का भजन करने के लिए प्राप्त हुई है, नैन दीदार करने के लिए मिले हुए हैं। लेकिन हम कर कुछ और जाते हैं, दूसरों की हंसी ठटोली देख करके उसका आनंद लेते हैं। दरबार में जा करके सेवा करनी चाहिए, मिलते हुए हम सभी को बंदगी के साथ में, प्रेम के साथ में मिलना चाहिए। जलन ईर्षा का भाव रखते हैं तो जो हमें सदगुरु के दरबार में मिलता है उसके अनुसार चलना चाहिए। हम नहीं चलते हैं, ये हमारे दुर्भाग्य की बात है। बड़ी भाग्य मानुष तन मिला। आज
कर्म करने वाला तुरंत फल चाहता है, जो निस्वार्थी भाव से कर्म करने वाला, वो फल की ना इच्छा रखने वाला, उसको फल प्राप्त होता है। उस साहिब के घर में देर है अंधेर नहीं। आपके अपनी भक्ति का फल प्राप्त करने की इच्छा करने की जरूरत नहीं है। आप करेंगे, आपका करा हुआ आपको प्राप्त होगा। कई बार ऐसा होता है कि खाने के समय में कई लोग की खुराक होती है ज्यादा, तो अपना ज्यादा भोजन कर लेते हैं। कई लोग अपना थोड़ा सा ही लेते हैं। लेकिन जब कोई सज्जन व्यक्ति से वहां उस बात को कहा जाता है, तो सज्जन साधारण में जवाब दे देता है कि भाई जितना जिसके खाते में है उतना ही वो खाएगा, खाते के बाहर कोई किसी को नहीं देता है। अगर ज्यादा कोई खाता है तो उसके ज्यादा खाते में होगा। ऐसे ही सद्गुरु की भक्ति है, जो जितनी निष्ठा पूर्वक, निसंदेह पूर्वक, जो सद्गुरु में जितनी लगन लगाएगा, जितनी ही गुरुद्वारे में सेवा, लोगों में सेवा भावना जितनी जो रखेगा, उतनी उसके खाते में लिखी जाएगी। एक दिन की दिहाड़ी करने से 10 दिन की दिहाड़ी नहीं मिलती है, आप भी जानते हैं। तो भला एक दिन में हम चाहें कि अपने जीवन को हम सफल बना लें, अपने जीवन में ज्ञान का भंडार भर लें, सद्गुरु की पूरी भक्ति हमको ही मिल जाए, तो ये संभव है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। पूरा समय बीत जाता है, पूरा साल बीत जाता है, माली को निगरानी करते हुए, पानी देते हुए, समय आने पर फूल उगता है, बड़ी खुशी होती है। सज्जनों, धीरे धीरे करने से कार्य पूरा भी होता है, और धीरज धरने से पार भी उतरा जाता है। क्योंकि धीरज के धरे से हाथी मन भर खाता है, और ना संतोष रखने वाला कुत्ता घर घर टुकड़े खाने से भी उसका पेट नहीं भरता, द्वारे द्वारे भटकता है। धीरे धीरे सब कुछ होता है, क्योंकि लो लागत है, भय भागत है। धीरे धीरे लो लगती है और धीरे धीरे भय खत्म होता है। तो धीरे धीरे उस ऊंचाई पर चढ़ने की जरूरत है। कबीर का घर शिखर पर जहाँ सिलेली गए, पाँव न टिके पपील कहाँ तक खिलकर लाते हुए। वहाँ संसार के विषयों के, अज्ञान के, काम क्रोध मदलोभ ईर्षा द्वेष कह कल्पना आडंबर न जाने कितने भ्रम का बोझा लाद करके उस उच्च सिंहासन की ओर बढ़ना चाहते हैं जहाँ सद्गुरु विराजमान है। उस उच्च पद पर जहाँ पर राई भी ठहरा नहीं सकती, उस उच्च आसन पर हम उस बोझे को, न जाने कितने विकारों के, न जाने कितनी कल्पनाओं के, न जाने कितने भ्रम के बोझे हम उस जगह ले जा करके जाना चाहते हैं। तो साहिब कहते हैं तहाँ चींटी का पैर फिसल जाता, नहीं चढ़ पाती है।
जहाँ राई नहीं ठहराती है, ऐसे उच्च शिखर पर, ऐसे उच्च उस पद पर आप जाना चाहते हैं, आप सदगुरु का दीदार करना चाहते हैं, नहीं हो पाएगा। वहां तो जिसको कुछ नहीं चाहिए सो साहन पत्सा, जिसको वहां इस संसार में सभी के साथ रहते रहते जिसको कुछ नहीं चाहिए, ऐसा जो निर्विषयी, निर्विकारी, निसंदेही सतगुरु में केवल जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मेरा। जहाँ कुछ भी न जरूरत है, जहाँ केवल जिस प्रकार से सतगुरु राखे तही विधि रहिए, सतगुरु का विधान जान करके जो हान लाभ दुख जैसी भी परिस्थिति में जय विधि राखे साहेब तही विधि रहिए। जय विधि सतगुरु ने इस समय दिया है, ये नर्तन मिला है सतगुरु को पाने के लिए। जैसे भी हैं, जिस हालत में हैं, उस हालत में, उस व्यवस्था में, उस परिस्थिति में अपने आप को दृढ़ता के साथ में, संकल्प के साथ में सतगुरु में लगाए रखना है, हटना नहीं। पीछे है वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने चाहे पहाड़ हो चाहे सिंह की दहाड़ हो, तुम किसी से डरो नहीं, तुम निडर होकर बढ़ो। तुम वो वीर हो, वो सतगुरु के बच्चे हो जिन्होंने इस संसार में अपना सत्य का झंडा गाड़ दिया, जिसके दीदार करने के लिए ही लोगों को झुकना पड़ता है, नतमस्तक होना पड़ता है, सतगुरु की बंदगी करना पड़ता है, तब वो झंडे का दीदार होता है। ऐसा सत्य का झंडा सतगुरु श्री बंदी छोड़ कबीर साहब ने गाड़ा इस संसार में। उस झंडे के आगे बड़े बड़े लोग नतमस्तक हो जाते हैं, जो अपने को विद्वान समझ कर आते हैं, जो अपने अंदर ये अहंकार भ्रम भर के आते हैं कि मैं ज्ञानी हूँ, वो उनको नीचा देखना पड़ता है। और जो श्रद्धा भाव से, प्रेम से आते हैं, अपने आप को झुके हुए, अपने आप को सतगुरु के शरणों में डाल करके जो रखते हैं जीवन में कि सतगुरु जो कुछ है ये जीवन तेरा ही है, तेरे को ही सौंप रहा हूं, ऐसे सतगुरु दयालु जिनको कुछ नहीं चाहिए, सतगुरु के सानिध्य में आने के लिए, सतगुरु के दीदार के लिए न कुछ चढ़ाने की जरूरत है, न कुछ पाने की जरूरत है, केवल लग जाने की जरूरत है। क्योंकि इस समय हम सभी लोग उस जगह बैठे हुए हैं जिस जगह की अभी बात शुरुआत किया, उस उच्च जगह पर बैठे हैं जहां पर आने के लिए किसी की परमिशन भी नहीं लेनी पड़ती है। केवल सदगुरु नाम का जयकारा, सदगुरु की लो, सदगुरु का ध्यान, कोई नहीं रोकने वाला है। चाहे राजा आए, चाहे रंग आए, चाहे चोर आए, चाहे साधु आए, चाहे जैसा भी व्यक्ति ऐसे दरबार में आए, किसी के लिए कोई बोर्ड नहीं लगा है कि आप नहीं जा सकते या आप जा सकते हैं। वो दरबार में आप बैठे हैं, अगर यहाँ भी अपने मन में जरा भी संकोच रह गया, जरा भी किसी प्रकार का संदेह रहा, तो फिर वो दशा होगी कि फिर जानबूझ ढिठाई करने वाली बात होगी। और जो जानबूझ के ढिठाई करते हैं वो बूढ़ने के अलावा और कुछ नहीं पाते हैं, वो पछताने के अलावा और कुछ नहीं पाते हैं। तो इसलिए हमें अपने इस जीवन को सद्गुरु में लगाना है। सद्गुरु को पाने के लिए जो आज ये अंतर ध्यान दिवस जो सभी के, अकेले एक से नहीं, सभी से मिल करके, सभी के सहयोग से,
सभी के प्रेम भावना से आज ये जो दीप, जो ये दिए नहीं, ये मामूली दिए नहीं समझो इनको, जैसे हम लोग घर में जला लेते हैं। ये वो ज्ञान का, वो सत्य का प्रतीक है जो आप अभी भी सुन रहे थे श्री मणिराम पाठी जी से, कि इस प्रकार से अंदर भी एक ज्योत जल रही है और वो हमेशा जलती रहती है। सबके अंदर ज्ञान है, सबके अंदर वो ज्योत है, लेकिन कई की धीम जल रही, कई की थोड़ा जोर जल रही है, लेकिन जित पर सतगुरु की अनुकंपा होती है वो ज्योत, जैसे आप आसमान में तारे देखते हैं रात के समय में, कोई जोर जल रहा हो, कोई धीमी रोशनी दिखती, किसी में ज्यादा दिखती है। ऐसे ही किसी में ज्यादा, किसी में कम, लेकिन जिस पर सद्गुरु की कृपा हो जाती है वो उजेला उजेला हो जाता है। क्योंकि अंदर, और वो कौन होता है? जिसके अंदर और बाहर एक जैसा जो होता है, वो ऐसा हो जाता है। ये नर तन मिला है, ये नर तन मिला है हर पाने के लिए, ये नर तन मिला है हर पाने के लिए, रसना मिली भगवान का गुण गाने के लिए, रसना मिली भगवान का गुण गाने के। ये नर्तन का चोला मिला, ये नर्तन का चोला मिला हर पाने के लिए, हर पाने के लिए, रचना मिली भगवान का गुण गाने के लिए, रचना मिली भगवान का गुण गाने के लिए। गाने के लिए दुनिया की सुंदर चीजों को सदा देखता रहा, दुनिया की सुंदर चीजों को सदा देखता रहा, मंदिर में हर दर्शन को इतराता तू रहा, मंदिर में सतगुरु दर्शन को इतराता तू रहा। नैना दिए हैं तुझको, नैना दिए हैं तुझको दीदार के लिए, नैना दिए हैं तुझको दीदार के लिए, रचना मिली भगवान का गुण गाने के लिए, रचना मिली भगवान का गुण गाने। ये नर्तन का चोला मिला हर पाने के लिए, ये नर्तन का चोला मिला हर पाने के लिए, रचना मिली भगवान का गुण गाने के लिए, रचना मिली भगवान का गुण गाने के लिए।
बताया, झूठी निंदा सुने किसी की मन में हर्षाया। जैसे कोई कृपण कहीं से संपत्ति पा जाया, जैसे कोई कृपण कहीं से संपत्ति पा जाया। हर कान दिए हैं, हर कान दिए हैं कथा सुधा सुन जाने के लिए। हर कान दिए हैं कथा सुधा पी जाने के लिए। रचना दिया भगवान का गुण गाने के लिए, गुण गाने के लिए। नर्तन का चोला है मिला हरि पाने के लिए, नर्तन का चोला है हरि पाने के लिए। रचना दिया भगवान का गुण गाने के लिए, गुण गाने के लिए। मिली भगवान का गुण गाने के लिए। हर हार मात का बनाए पुतला क्यों इस पे अभिमान किया। हार मात का बनाए पुतला क्यों इस पे अभिमान किया। मुट्ठी बांध के आया जग में हाथ पसारे जाएगा। मुट्ठी बांध के आया था पर खाली हाथ जाएगा। भजन करो भाव सागर से, हाँ भजन करो भाव सागर से कर जाने के लिए। रचना मिली भगवान का गुण गाने के लिए, गुण गाने के लिए। हाँ ये नर्तन का चोला मिला, हाँ ये नर्तन का चोला मिला हरि पाने के लिए। रचना मिली भगवान का गुण गाने के लिए, गुण गाने के लिए। गुण गाने के लिए। हाथों से मंदिर में जाकर झाड़ू लगाया कर, हाथों से मंदिर में जाकर झाड़ू लगाया कर। परोपकार कर दुनिया में ना दुर्लभ सताया कर। परोपकार कर दुनिया में ना दुर्लभ सताया कर। ये चरण मिले हैं तुझको, ये चरण मिले हैं तुझको मंदिर आने के लिए। ये चरण मिले हैं तुझको मंदिर आने के लिए। रचना मिली भगवान का गुण गाने के लिए, गुण गाने के लिए। ये नर्तन का चोला मिला, हाँ ये नर्तन का चोला मिला हरि पाने के लिए। रचना मिली भगवान का गुण गाने के लिए, गुण गाने के लिए। मिली भगवान का गुण गाने के लिए। द्वार द्वार पर जाकर तूने सबको शीश झुकाया। द्वार द्वार पर जाकर तूने सबको शीश झुकाया। कभी नहीं हर संत शरण में अपना शीश नवाया। कभी न संत शरण में तूने अपना शीश नवाया। ये शीश मिला है हो, ये शीश मिला है प्रभु के, ये शीश मिला है प्रभु चरण झुक जाने के लिए। रचना मिली भगवान का गुण गाने के लिए,
गुण गाने के लिए। रत्ना मिली भगवान का गुण गाने के लिए। ये नर्तन का चोला मिला हो, ये नर्तन का चोला मिला हरि पाने के लिए। ये नर्तन का चोला मिला हरि पाने के लिए। रचना मिली भगवान का गुण गाने के लिए, गुण गाने के लिए। रचना मिली भगवान का गुण गाने के लिए, गुण गाने के लिए। नर्तन का ये चोला मिला हो, नर्तन का ये चोला मिला हरि पाने के लिए। रचना मिली भगवान का गुण गाने के लिए, गुण गाने के लिए। बोलो सतगुरु श्री बंदी छोड़ कबीर साहेब की।